हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरीश फार्मेसी पाठशाला। तो आइए आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हिंदी में इसको क्या बोले, श्वसन तंत्र। यानी जो हमारे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, जो सांस लेने की क्रिया है वो क्या होती है, श्वसन यानी सांस लेना, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सांस लेना यानी कि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। यानी हम नाक से सांस लेते हैं, फिर वो सांस फिल्टर नहीं होती। ठीक है, फिल्ट्रेशन वाली जो ऑक्सीजन वगैरह होती है वो फिल्टर नहीं होती, तो वो लंग्स में जाके फिल्टर होता है। तो उसका एक्सचेंज कैसे होता है वो सारा क्या आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है। तो आइए हम इस लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम जब हमारा जो वातावरण होता है उसमें बहुत सारी गैसें होती है। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत सारी होती है। तो वो सारी गैसें हमारे जो बॉडी है उसके लिए सब लाभदायक नहीं होती। ठीक है, कुछ हानिकारक भी होती है। तो ये जो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन के लिए जो हमारे लंग्स वगैरह, फिल्ट्रेशन वगैरह जो सब होता है वो लंग्स में होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से नजल कैविटी होती है, तो ये क्या है, हमारी नजल कैविटी। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ये हम नाक नजल कैविटी द्वारा जो एयर है उसको हम अंदर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ क्या होती है, नजल कैविटी होती है। फिर नजल कैविटी के पीछे क्या होती है, पैरा नजल कैविटी होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, नजल कैविटी से जो एयर है, जो एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस है, वो नजल कैविटी से अंदर लिया। ठीक है, अब नजल कैविटी में यानी कि नजल कैविटी में आपने देखा होगा नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, म्यूकस होता है। वो किस लिए होते हैं, जो बाहर के धूल वगैरह उन सब से बचाता है, म्यूकस वगैरह होता है। तो पेरा नजल कैविटी में क्या होता है, म्यूकस वगैरह भरा रहता है। ठीक है, और जब म्यूकस, जो पेरा नजल कैविटी होती है, तो वहां पे म्यूकस और म्यूकस होता है। ठीक है, जब आप, ये हमारे साउंड के लिए भी होता है, जब हम आवाज निकालते हैं उसमें भी इफेक्ट करता है। जब पता है आपको, जब सर्दी वगैरह लग जाती है तो ये यहाँ पे म्यूकस जमा हो जाता है, तो यहाँ पे हमारी आवाज भारी हो जाती है, आवाज में चेंजेस आ जाते हैं, ये सब पेरा नजल कैविटी की वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ से जो एयर है वो नजल कैविटी से फेरिंग्स में जाती है, फिर फेरिंग्स से होके कहाँ पे जाएगी, ट्रेकिया होता है। ठीक है, ट्रेकिया होता है, फिर ट्रेकिया से कहाँ जाएगा आपका, ब्रोंकस होते हैं। फिर ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स आते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये क्या होता है हमारा ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया होता है ये। फिर ये क्या होते हैं, ब्रोंकस होते हैं, ब्रोंकस होते हैं। ये लेफ्ट ब्रोंकस है, ये राइट ब्रोंकस हो गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, जो छोटी छोटी कैपिलरीज है वो क्या है, ब्रोंक्यूल्स हो गए, ब्रोंकस के पार्ट्स यानी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे छोटे 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 जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, एयर सैक होते हैं यानी एल्वियोलाई होते हैं। ठीक है, राइट लंग और लेफ्ट लंग, यानी हमारे कितने लंग्स होते हैं, दो लंग्स होते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग। ये वाला राइट लंग है, ये वाला लेफ्ट लंग लंग्स है। ठीक है, तो ये जो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे लंग्स हैं, जो राइट वाला होता है वो लेफ्ट से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, और वर्टिकल लाइन में होता है। इसके जो होते हैं तीन लोब होते हैं, जो राइट लंग होता है, अपर लोब होता है, मिडिल लोब होता है और लोअर लोब होता है। और जो लेफ्ट लंग होता है उसमें अपर लोब होता है और लोअर लोब होता है। जो हमारा लेफ्ट, जो हमारा राइट लंग होता है वो बड़ा क्यों होता है, ठीक, बड़ा क्यों होता है, क्योंकि जब कभी कभी क्या होता है, हम जब कुछ खाना वाना खाते हैं तो ट्रेकिया के थ्रू लैरिंग्स में जाके एकदम से चला जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ जाता है, राइट लंग में। ठीक है, और जो हम एयर ले रहे हैं अब नजल कैविटी से लेके कहाँ आए, फेरिंग्स में आते हैं। ठीक है, फेरिंग्स में आते हैं।
तो फेरिंग्स भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। नेजोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स है और लैरिंजियल फेरिंग्स है, ठीक है। अब जो फेरिंग्स होता है वहाँ नजल कैविटी से एयर पास हुई तो फेरिंग्स में गई, ठीक है। फिर फेरिंग्स के पार्ट्स हैं। फिर ओरोफेरिंग्स क्या करता है, ओरोफेरिंग्स जो है हम खाना वगैरह खाते हैं और जो गैसेस वगैरह होते हैं वो पास थ्रू करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना तो लैरिंग्स में जाएगा नहीं, बराबर, वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट इसोफेगस में, कि यहाँ से डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ से एक ढक्कन टाइप का होता है, स्पून टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। जब आप खाना खाएंगे जो लैरिंग्स है उसको क्या करेगा, ऊपर साइड धकेल देगा। और अब जब सांस लेंगे तो अब खाना वाना इसोफेगस में है तो वो श्वसन तंत्र जो आपका है ट्रेकिया में जाने से रोकता है, लैरिंग्स में जाने से रोकता है, ठीक है। तो अब जो फेरिंग्स है, ठीक है, नजल कैविटी से आ गया फेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स के बाद कहाँ पे आ गया, ट्रेकिया में, ठीक है। अब ट्रेकिया में आया, ट्रेकिया क्या, स्मूथ मसल्स होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है। यहाँ से एयर पास होके कहाँ पे जाएगी, ब्रोंकस में जाएंगे, ठीक है। अब ब्रोंकस में जाके, ब्रोंकस में क्या होते हैं, छोटे छोटे ये सारे क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ब्रोंक्यूल्स क्या करेंगे, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको क्या करते हैं, रिसीव करती हैं। अब इनने फिल्टर कर लिया, अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको रिसीव करेंगे। फिर ये जो एल्वियोलाई हैं वो एयर सैक बोलते हैं, यानी जो एयर है, ठीक है, उनके छोटी छोटी थैलियां होती हैं। 500 मिलियन से ज्यादा एयर सैक यानी एल्वियोलाई पाए जाते हैं दोनों लंग्स में, ठीक है। तो पूरे दिन में लंग्स कितनी बार एयर को फिल्टर करता है, बहुत 100,000 मिलियन से भी ज्यादा बार एयर फिल्टर करता है, ठीक है। तो ये जो एल्वियोलाई होते हैं वो एयर सैक होते हैं, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो ऑक्सीजनेटेड एयर है, ठीक है, उसको रिसीव करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सहेल करते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है। अब जो ये राइट लंग्स है उसके 3 लोब्स हैं, मैंने बता दिया, और जो लेफ्ट लंग है उसके 2 लोब्स होते हैं। और जो राइट लंग्स होता है वो जो शेप होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो हमारा श्वसन तंत्र है जो 2 पार्ट्स में है, जो नजल कैविटी से लेके और ये नीचे जो लंग्स का है पूरा, उसमें डिवाइड होता है। तो ये कोई टफ नहीं है इसको समझना। तो आज ये एनाटॉमी में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स।